अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। और जबरदस्त मजेदार मैचेस चल रहे हैं और कल के मैच में हमने देखा कि एक रन आउट कैसे मोमेंटम शिफ्ट करता है। यही मजा है T20 फॉर्मेट का और यही मजा कल हमने देखने को मिला जब मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला हुआ पेशावर ज़ल्मी से और कन्विंसिंगली मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो जीत हासिल की 56 रन से। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और आज जो मुकाबला होगा कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स उसके हवाले से भी होगी डिस्कशन यहाँ हमारे भारी भरकम पैनल के साथ। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। वेल डेफिनेटली जो मार्जिन ऑफ डिफीट है 56 रन का, वो देख के तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काफी वन साइडेड मैच था, लेकिन आप हरगिज ये नहीं कह सकते दैट पेशावर ज़ल्मी डिड नॉट हैव द चांस। इनफैक्ट जिस तरह उन्होंने आगाज किया था तो लग तो ऐसा रहा था कि मुकाबला खूब जम के होगा, बट फिर बात आ जाती है डेप्थ के ऊपर और अंदाजा यही हुआ कि इस वक्त दो टीमें who are looking pretty good as far as their depth are concerned. मुल्तान सुल्तान is one of those. बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड पे तो हम कल काफी कसीदा गोई उनकी कर चुके हैं। आज का ऑफ कोर्स मैच कराची की दो टीमें, मेरा मतलब है कि एक टीम तो कराची की है ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल कराची की टीम, जिनका आपस में एक दूसरा मुकाबला होने वाला है। उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे अपने स्टूडियो में। हमेशा की तरह खुशामदीद कहते हैं भाई, आज तो जबरदस्त लाला की अब तक की टॉप ड्रेसिंग। लाला वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आज तो लग रहा है कि एड शूट से आए लाला इस वक्त सीधा आउट। लाला कराची किंग्स को सपोर्ट करें, दिख नहीं रहा आपको? वो कलर हो ही नहीं सकता। अच्छे प्रोग्रामों की वजह से कपड़े तो निकाल लेते हैं। कपड़े पुराने। मैं अभी भी वैसे वो उस वो वाली शर्ट को, पिंक वाली शर्ट को मैं ज्यादा पिंक नहीं थी, रेड। देखें यही तो ना, वो लाला वो कुछ ऐसा कर जख्मी रंग कहते हैं, जख्मी रंग कहते हैं। मिसबा के जख्मी। हाँ लाहौर जी, लाहौर। तो जी उसको जो है मैं तो ज्यादा रेट करूंगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमारे जो एक्सपर्ट पैनल लाहौर में मौजूद है तो हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। सो यस, लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं मिसबाउल हक, इरम जावेद एंड इमामुल हक। आप तीनों को भी खुश आमदीद कहते हैं और साथ ही साथ एक और हमारे जो मेजबान, हमारे मेजबान ही खैर, अब तो हम सब एक साथ बैठे हैं जैसे कि एक ड्राइंग रूम में सब बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, सो उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे और उनको भी बुलाएंगे गेम सेट मैच, जोर का जोड़ में गेम सेट मैच नहीं, मगर सबसे पहले फर्स्ट वन जिसने बोला ही है, हमें यही लगता था कि कोई ना कोई गेम सेट मैच बोलेगा, बट ये होगा। बट जोर का जोड़ में सबसे पहले तो मैं मिसबा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इरम, इमाम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, अपनी एक और एंट्री मार रहे हैं जोरदार से। हमारा माशाल्लाह कोरम जो है ना बढ़ता जा रहा है। मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश लग रहे हैं भाई, मतलब इंजी भाई की टीम को हरा के ना यूं खुश आके मुशी भाई ने कहा वालेकुम अस्सलाम। जाके ऐसा लग रहा है जैसे मुशी भाई ने कोई 5 आउट किए हैं, 50 बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जी मुशी भाई। जब शाहिद तू बॉलिंग करता था ना मुल्तान सुल्तान की और शाहिद विकेट लेता था तो मैं समझता था मैं ही ले रहा हूँ। अब सामा विकेट ले रहा है तो ऐसे लग रहा है मैं ही विकेट ले रहा हूँ, इसलिए खुश हूँ। जबरदस्त जी, ग्रेट, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मुल्तान, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मुल्तान सुल्तान। इस डिस्कशन का आगाज करते हैं। पहले ऐसा करते हैं, आपको जरा मैच समरी बता देते हैं और टॉप परफॉर्मर इस मैच में कौन कौन रहे। ऑल राइट, सो दैट्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पहले बैटिंग की मुल्तान सुल्तान ने और 210 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे। सो दैट वाज सम थंपिंग परफॉर्मेंस देयर। आई थॉट स्कोर कार्ड स्क्रीन पे होगा, लेकिन कोई बात नहीं जी। टॉप परफॉर्मर रहे राइली रूसो, जबरदस्त फॉर्म में है जी। 36 गेंदों पे 75 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके अलावा रिजवान की बैटिंग भी अच्छी रही जी। समरी भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है। 42 गेंदों पे 66 रन बनाए। एंड में सपोर्ट किया खिला मिलर, एज दे से। मिलर ने बनाए 23 रन और कैरन पोलार्ड 15 रन। तो वो जो, अगर आपको याद हो, हमने पहले मैच में मुल्तान सुल्तान के बारे में कहा था ना, खतरनाक बैटिंग लाइनअप और कितने पावर है इसमें। कल इसका बेहतरीन मुजाहरा हुआ। बॉलिंग पे अगर हम नजर डालें तो पिक ऑफ द बॉलर रहे, वैसे तो एवरीबॉडी वेंट फॉर रन, बट सलमान इरशाद गॉट 2 विकेट्स फॉर 38 इन हिज 4 ओवर्स। वहाब रियाज, खुर्रम शहजाद, जिमी नीशम किसी खिलाड़ी को आउट नहीं कर सके। जवाब में पेशावर ज़ल्मी, वेल दे लॉस्ट बाबर आजम अर्ली, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के 2 बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट, मैं ये कहूँगा इस वक्त, वो एक्शन में नजर आए। हारिस थे विकेट पर मौजूद, ओपन किया था इन्होंने, उनको ज्वाइन किया साइम अयूब ने। हारिस ने बनाए 40 रन। साइम अयूब के बहुत ही खूबसूरत
53 रन। और ऑफ कोर्स आज के प्रोग्राम में बहुत तफसील से जिक्र होगा साइम अयूब के उस टैलेंट का जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया है। लेकिन वही रन आउट जिसका सवेरा जिक्र करी थी, हारिस के रन आउट होने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कि पूरी की पूरी टीम इनकी चेस से निकल गई। 154 रन पे पूरी की पूरी टीम 118.5 ओवर्स में आउट हुई। 3 विकेटें हासिल की एहसानुल्लाह ने। एक बार फिर एहसानुल्लाह was among the wickets and of course he got that big one. बाबर आजम as well 2 विकेटें हासिल की अब्बास आफरीदी ने, और उसामा मीर अपनी अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू किए हुए हैं। 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। तो इस तरह मुल्तान सुल्तान जीता 56 रन से। और बड़ा ही अच्छा हो कि अगर हम पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डाल लें बिफोर वी हेड टूवर्ड्स मोर डिस्कशन, अगर पॉइंट्स टेबल भी हमारी स्क्रीन पर आ जाए ताकि इस वक्त जो सिचुएशन है दैट टू इज आल्सो क्लियर टू अस। एंड ऑफ कोर्स पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है उनका राज है। आप देख सकते हैं 4 पॉइंट। मुल्तान सुल्तान 3 मैचेस खेल भी चुका है इस वक्त ऑफ कोर्स, और उनके 4 पॉइंट्स हैं। लेकिन जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है उनका वो नेट रन रेट है, दैट इज़ 1.93। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी 2 पॉइंट्स, लाहौर कलंदर 2 पॉइंट। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो 2 मैचेस, 1 जीते 1 हारे, उनके 2 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के लिए आज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट देन कोयटा ग्लैडिएटर्स। इवेंचुअली ये जो बॉटम ऑफ द टेबल पे दोनों टीम्स हैं, आज इनको दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा कि वो पॉइंट्स जो हैं गैदर कर सकेंगे। बट मुल्तान सुल्तान बहुत ज्यादा फायदा लाला इस बात को उठाएगा, बिकॉज नेट रन रेट की अगर हम बात करते हैं आगे जाके कहीं ना कहीं इट विल कम इन टू प्ले। और जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच जीता था एंड देन कल जिस तरह मैच जीता बड़ा कन्विंसिंगली, ये बड़ा नेट रन रेट का फायदा उठा सकेगी। डेफिनेटली फ़ायदा तो होता ही होता है। पहले मुशी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो मैच की, और जिस कॉन्फिडेंस से आपने कहा था कि हम पेशावर को हरा देंगे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पॉजिटिव आपकी तरफ से। और इसी तरह होना चाहिए, मैनेजमेंट को प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे के रखे। और मुल्तान सुल्तान की क्योंकि मैं भी एक सीज़न खेला हूँ, मुशी भाई के साथ खेला हूँ, उनकी मैनेजमेंट जितनी भी फ्रेंचाइज है ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। वो बहुत ही प्रोफेशनल है, वो बहुत ही मतलब कहीं अगर हार भी जाए तो किसी प्लेयर को गिरने नहीं देते, ये बड़ी बात होती है। इवन जैसे इस्लामाबाद की टीम मैं कहूँगा उनकी मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह सवेरा रन रेट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये इसको देखा जाता है क्योंकि जीत पहले होती है एंड देन फिर रन रेट जब आप जीतते रहते हो रन रेट बेहतर से बेहतर होता रहता है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से मुल्तान खेल रही है, आई मीन कि हमारी तो प्रेडिक्शन फिर गलत हो गई एक दफ़ा दोबारा। हम तो टीमों को हरवाए जा रहे हैं। उस पे आएंगे अभी आएंगे बिल्कुल उन प्रेडिक्शंस पे। प्रेडिक्शन किसकी सही हो रही है किसकी गलत हो रही है। बट मूविंग ऑन फर्दर, मिसबा, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट मुल्तान सुल्तान हैज गिवन, ये तो हम बार बार बात कर ही रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी ने जितनी गलतियां कराची किंग्स के अगेंस्ट की थी और कराची किंग्स ने उन पे कैपिटलाइज नहीं किया था, मुल्तान सुल्तान ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय 2 यंग टैलेंट। मोहम्मद हारिस तो हमें दिखते हैं कि पाकिस्तान के सर्किट में मौजूद हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। साइम अयूब, यानी अब ये जो 2 अपकमिंग टैलेंट हमें दिख रहे हैं। ओपनिंग की जब हम बार बार बात करते हैं कि नहीं जी टैलेंट नहीं है, किसी और की बात ना करें, अब बेंच पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू होगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी दोनों की। और सबसे अच्छी चीज़ जो उस दिन इंजी भाई भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी बैट्समैन इस तरह जाके डोमिनेट क्यों नहीं करते। तो जिस तरीके से हारिस और सैम खेले हैं, द वे ऑफ प्लेइंग जो है, स्कोर करना इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह आप खेलते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, फिर आप इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं, और फिर आप उस पेस को जिस तरीके से हैंडल किया उन दोनों ने, आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन फ्यूचर। जो हम काफ़ी अरसे से हमें लग रहा था कि हमारे पास T20 के रिसोर्सेज उस तरह से नहीं आ रहे हैं। आज़म ने जिस तरह की इनिंग खेली, मतलब अब नज़र आ रहे हैं ये बैट्समैन फ्यूचर में। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए अब T20 क्रिकेट या इवन वनडे में भी पाकिस्तान को ये प्लेयर नज़र आ रहे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है बाकी टीमों में और मुल्तान में, और स्पेशली जो मैंने देखा है इन दोनों टीमों का जो डिफरेंस था, आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स जितने ज़्यादा होंगे, अब सैम अयूब है, हारिस है, टॉप तो आपने ठीक है कवर कर लिया, बाबर है, बट नीचे वो चीज़ नहीं है जैसे पूरे बैटिंग ऑर्डर में मुल्तान के पास है। यानी कि उनके 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पे ऐसे बैट्समैन आ रहे हैं कि जो अकेले मैच लेके जा सकते हैं, अकेले मैच जिता सकते हैं। और एक उनकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिप्यूट है, वहाँ उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हुई हैं।
मिलर को देखें तो वो सिंगल हैंडेडली कहीं से भी मैच जिता सकता है। रोसो, रिजवान वो तो हैं ही हैं ऊपर टॉप पे, बट नीचे आप देखें, नीचे उनके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर बॉलिंग में अगर आप आ जाएं तो ज़ल्मी के पास जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, एक ही बंदा नज़र आ रहा है कि जी वो शायद बॉलिंग में कुछ कर ले, वो वहाब, और वो भी उसका भी जो डिसिप्लिन है, नो बॉलिंग कंट्रोल नहीं हो रही। बिल्कुल। तो आप T20 में एक भी वीक लिंक हो आपके पास बॉलिंग में तो आप संभाल नहीं पाते। तो जहां आपके पास 4 वीक लिंक हो आपकी बॉलिंग में तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ आपके पास चांस होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके। बिल्कुल। ऑलराइट, अभी जब मिसबा जवाब दे रहे थे या ये बात कर रहे थे तो आपको हमारी स्क्रीन पर एक और जगमगाता हुआ सितारा नजर आ रहा होगा। इंजमामुल हक ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है इस वक्त, और आज हम आई थिंक वेल एंड ट्रूली कह सकते हैं कि हमारा कोरम जो है वो पूरा हो गया है। कि लाला तो हमारे साथ हैं ही मौजूद यहाँ पे, इसके अलावा मुशी भाई भी हमें ज्वाइन करते हैं, मिसबा भाई इज हेयर विद अस एवरी डे, इरम हुई, इमाम हुई, और आज इंजमाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पावरफुल पैनल इस वक्त फॉर एनी टेलीविजन चैनल इन पाकिस्तान। और पावरफुल से मेरी मुराद ये है कि जी जो प्रेजेंस उनकी क्रिकेट में भी रही है और क्रिकेट खेलने के बाद भी जो है रही है, तो इंजमामुल हक को भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई एंड वेलकम टू जोर का जोड़। जी वालेकुम अस्सलाम, सारों को सलाम। और वालेकुम सलाम इंजी भाई। हम अभी बात कर रहे थे, देखें आप तो डग आउट में बैठे हुए थे, लेकिन अभी मिसबा से हम बात कर रहे थे साइम अयूब और हारिस के हवाले से। आप भी वैसे इन दोनों खिलाड़ियों को जब देख रहे होंगे तो एक जाहिर है, एक तो ये कि वो ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी T20 क्रिकेट के मुस्तकबिल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों खिलाड़ी बहुत जिसे कहना चाहिए कि ताबिंदा इनका मुस्तकबिल नजर आ रहा है। जी क्या कहेंगे इंजमाम आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह कंसर्न है हमें सारों को, मेरे ख्याल में है कि जी पाकिस्तानी बैट्समैन जिस तरह T20 की रिक्वायरमेंट है उस तरह नहीं खेलते, लेकिन हारिस और सैम अयूब है ना, ये दोनों नए प्लेयर हैं, अभी आ रहे हैं, तो इनको है ना ये बड़ा ज़बरदस्त खेलने। कल उसका पहला, हमारे से तो कह लेंगे जी पहली दफ़ा उसने स्कोर किए, जो उसका कॉन्फिडेंस था ना वो सारों से इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जिस तरह वो आके खेला, जो हमें रिक्वायरमेंट थी कि हम 200 पे जा रहे थे, अगर हारिस रन आउट ना होता तो ये दोनों इस तरह ही जा रहे थे कि जिस तरह हम 200 की तरफ जा सकते हैं। ये बड़े अच्छे प्लेयर है, और ये और सैम अयूब है ना, इसने ये फर्स्ट क्लास में भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आया है। और मेरा ये ख्याल है कि ये हमारे जो लड़के हैं ना, इनको थोड़ी सी तरह दूसरी लीग्स वगैरह भी मिलेंगी ना, जिस तरह अभी आजम का भी जिक्र हुआ था कि इनको एक्सपीरियंस मिलता है कि जिस समय ये दूसरी लीग जाके खेलते हैं ना, प्रेशर इनमें आता है और प्रोफेशनल इसमें आता है कि प्रोफेशनलिज्म आता है कि जिससे हम अकेले जा रहे होते हैं कि जी इन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां जाके सारी चीजें खुद मैनेज करनी होती हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त है और बड़ी खुशी हो रही है कि जी हमारे जो से यंग लड़के हैं वो इस तरह के आ रहे हैं जो आज के हिसाब से ना क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। बट एनजी भाई, डग आउट में क्या ये बात हो रही है, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने ये देखा और इस मैच में भी रेगुलरिटी में जो बॉलिंग का एक इशू आ रहा है पेशावर ज़ल्मी को, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है? मतलब हमें सबसे सीनियर प्लेयर वहाब दिखते हैं, मगर वहाब की भी डिसिप्लिन पे, नो बॉल पे बात आ रही है, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें यूं मोमेंटम इधर से उधर शिफ्ट हुआ और बिल्कुल बदल जाता है गेम। सो क्या इस पे डिस्कशन हो रही है टीम में? नहीं, बिल्कुल हो रही है बात। और मैं ये सारी चीज जो बॉलिंग की भी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था जी। देखिए T20 में जिस तरह ये पिच थी ना पिछली वाली, हमने 200 से जो आपने स्कोर आपकी बॉलिंग ने सेव करना होता है ना, वो 20 एक रन सेव करने होते हैं। ये नहीं है कि जी हमारी बॉलिंग अच्छी हो जाएगी तो हमने मुल्तान को 120 पे आउट कर देना था। जहां मुल्तान ने 210 किया था, अगर हम इनको 180-85 पे कर लेते तो मेरे ख्याल में कि जी प्रेशर मुल्तान के ऊपर चले जाना था। तो सिर्फ जो हमारी हो रही है ना कि जी कोई बॉलिंग ऐसा नहीं है कि जी हमारे कोई 4 बॉलर अच्छे नहीं है, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है, सिर्फ नो बॉल्स हमें कंट्रोल करने चाहिए। और हमारा फील्डिंग का स्टैंडर्ड है ना इतना अच्छा नहीं रहा कि कल भी 4 से 5 चौके और कुछ है जो उनसे सिंगल थे वो डबल में बदले। तो ये चीजें जिस टाइम आप मुल्तान सुल्तान जैसी टीम के साथ खेल रहे हो, जहाँ के कोचेस भी इतने खतरनाक हो, प्लेयर भी इतने खतरनाक हो, तो उनके पास अगर आप ये वाला मार्जिन देंगे कि आप है ना कैचेस भी नहीं लेंगे, नो बॉल्स भी करेंगे, और है ना जो कुछ अच्छा है, जिस तरह मुल्तान की मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट कल के मैच का वो अब्बास ने जो रन आउट किया है हारिस को, वो मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था। तो एक जहाँ
दोनों टीमें अच्छी हों, क्रंच मैचेस हो, तो वहाँ एक एक चीज है ना नोट की जाती है। तो मेरे ख्याल में कि अगर हम नो बॉल पे और अपने ना ये फील्डिंग का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेहतर कर ले, तो मेरे ख्याल में कि जी हमें ना इस कंपटीशन में ना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंजी भाई एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैं आपसे, इंजी भाई, क्योंकि जी। वहाब रियाज को हम काफ़ी अरसे से हम सारे देख रहे हैं और इसका क्रूशल टाइम पे वो हमेशा नो बॉले करता है और पेशावर जी। ज़ल्मी के साथ कंटिन्यू खेले जा रहा है। तो क्या ऐसा, मोहम्मद अकरम मेरे ख्याल में आप लोगों के बॉलिंग कोच है, कोई नो बॉल को कंट्रोल करने पे कभी कोई काम हुआ है ऐसा? क्योंकि हारिस रऊफ हो गए, आपका मोहम्मद आमिर हो गए, इनकी अगर नो बॉलें होती थी, अब वो नो बॉल बहुत पीछे से करते हैं। हारिस रऊफ वगैरह को जो मैंने देखा है वही पेस रहती है उनकी। तो कोई वहाब रियाज से इस हवाले से कोई बॉलिंग कोच की कोई बात, कोई? देखिए, एक तो ये जो सेमी है, जो हेड कोच है, एक तो उसने ना डॉलर्स में फाइन रख रखा है कि जी नो बॉल्स का, क्योंकि जी हमें, क्योंकि जी नेट्स में भी कि जी अगर कोई नो बॉल करेगा ना तो उसको ये वाली चीज होगी। सो और वहाब रियाज है ना खुद इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेरे ख्याल में अगर कोई नया लड़का होता है ना, कि सलमान इरशाद हो, कोई नया लड़का हो, उसको तो हमें ना ये वाली बात है ना, कोचेस भी उससे बैठ के बात करें। लेकिन अगर एक आदमी इतना एक्सपीरियंस हो, जो पिछले मेरे ख्याल में 15 साल से अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ अटैच रहा हो, तो उसको ये वाली बात समझाना जरा थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वहाब रियाज को भी इस चीज का एहसास है कि जी मैंने क्रूशल मौके पे नो बॉल कर रहा हूँ और जो मुसलसल उससे हो रही है, वो भी कोशिश कर रहा है कि जी नेट में या अकरम है या दूसरे कोचेज हैं, हम भी सारी चीज इस चीज को नोट कर रहे हैं कि जी नो बॉल ना हो। क्योंकि मुझे अभी तक जो इशू दिखा है ना कि जी बॉलर को मार पड़ जाती है T20 में, अगर आप इस तरह की, वो बैट्समैनों ने भी मारना है इसमें, वही मैं कह रहा हूँ कि 20 एक रन सेफ अगर कर लिए तो वो अच्छी चीज है। अगर सिर्फ नो बॉल और फील्डिंग का थोड़ा सा कैचेज और स्टैंडर्ड बेहतर कर ले, तो मेरे ख्याल में कि हमें और किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, जो मुल्तान सुल्तान के खतरनाक कोचेस की आप बात करते हैं ना, एक खतरनाक कोच आपके यहीं बराबर में स्क्रीन में दिख रहे हैं, बिकॉज मुशी भाई भी हमारे साथ मौजूद है। सो ये जब आप दोनों की टीम आमने सामने आती हैं और जिस तरह कल मुकाबला हुआ, तो फिर मुशी भाई आपने कुछ चिढ़ाया इंजी भाई को कि नहीं जी देखो मेरी टीम जीत गई है, कुछ कोई ऐसी बात हुई आपस में? नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपने जो सिक्योरिटी वाले थे ना, कि मैंने कहा इनको आने ही ना देना हमारी तरफ से। अब मैं वैसे बाहर इंतजार कर रहा था गेट के ऊपर, इंजी को पता है, क्योंकि इन्होंने सीधा एयरपोर्ट पे जाना था, तो मैं इनसे मिलना भी था, मगर मैं इनके लिए दरवाजे पे खड़ा था। मैंने कहा सिक्योरिटी जाने ना दे, दरवाजे तो पे मैं ही सबसे पहले आपको मिलूंगा, और मैं मिला हूं सबसे पहले। अच्छा, मुशी भाई कह तो कुछ नहीं सकते इंजी भाई को, ठीक है, सिर्फ मुशी भाई की मुस्कुराहट ही काफी थी इंजी भाई के लिए, बस। और वो भी दूर दूर से, वो भी दूर दूर से। राइट। अच्छा जी, इमाम आपसे बात करते हैं। इमाम, ज़ाहिर है हमने साइम की अभी बात की, बल्कि हम कोशिश ये करेंगे कि साइम से हमारा राब्ता भी वैसे है इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, वो हमें ज्वाइन भी कर रहे होंगे और ज़रा थोड़ी सी आप लोगों से उनकी गुफ्तगू भी करवाएंगे। ज़ाहिर है बड़ी मोटिवेशन उनके लिए होगी। लेकिन कल एक बार फिर से एहसानुल्लाह, इस पे बात करते हैं यार। ये तो जिसे कहते हैं ना, लड़का आ गया है और छा चुका है। इमाम, आई थिंक आर वी राइट इन सेइंग कि अब तक इवन दो वी आर इनटू द फर्स्ट वीक ऑफ PSL, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक स्टार आ गया है PSL 8 का, एहसानुल्लाह। कल की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, बिल्कुल सही सी बात है कि यही PSL की क्वालिटी और PSL का एक देखने का यही कि हर साल के एंड पे आपको 1 से 2 लड़के ऐसे मिलते हैं जो आपको वो बहुत जल्दी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए मिलते हैं। आप देखें, शाहनवाज धानी आया, हसन अली आया, शदाब, एंड यू नेम इट, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और एहसानुल्लाह भी ऐसा है कि जी अभी इसने नया नहीं, पहले साल ही डोमेस्टिक खेला है और उसमें अपनी पेस से काफ़ी इसको सरप्राइज़ किया। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है कि फास्ट बॉलिंग बैटरी हमारी जितनी अच्छी हो सकती है और जितना बैकअप हो सकता है कि हमारी इंजरीज भी चलती हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली हमारे फास्ट बॉलर्स क्रिकेट खेलते हैं। तो अच्छा है कि अगर आपका बैकअप जितना स्ट्रांग होगा उतना पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदा होगा। और दूसरी बात देखें, साइम जिस तरह खेला, इसका पहला सीजन था, नेशनल T20 से लोग इस पे नज़र रख रहे थे। और जिस तरह इसका देखें, मिसबा भाई ने एक बात की कि रन्स करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन द वे ऑफ प्लेइंग जिस तरह था, जो लगता है कि T20 में एक हमारे बैट्समैन की ये अप्रोच कम लगती है सबको, वो जिस तरीके से दोनों खेले, देखें ये आपको बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेल के देंगे, लेकिन जो इनका इम्पैक्ट होगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा ज़ल्मी के लिए। लेकिन मेरी बेस्ट विशेज़ है, इट्स वेरी अर्ली, क्योंकि अभी एक ही इनिंग्स खेली है, हम बहुत जल्दी, हमने हमेशा हम थोड़ी सी ये गलती भी करते हैं कि हमने एक आधी
इनिंग्स। हैदर अली भी जब वो फर्स्ट सीजन में आए थे 1-2 ऐसी खेली थी, फिर हम उसको बहुत जल्दी वो कर देते हैं। हमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए, तो इसके जब फेलियर्स होंगे हमें थोड़ा सा इसको बैक भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह ये खेलता है थोड़े से फेलियर्स भी आ सकते हैं। तो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो मैनेजमेंट है कि इस पर बैक करे, ताकि ये जो है लंबा इसको फ्रीली खेल सके। बिल्कुल, एहसानुल्लाह की जिस तरह बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक में हमने रेगुलरिटी में परफॉर्मेंस देखी, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो प्रोबेबल्स आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अनाउंस किए थे ओडीआईज के, उसमें एहसानुल्लाह का भी नाम था। कहाँ आपने उनको देखा और कहाँ उन्होंने आपको इम्प्रेस किया था? लाला, हम एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये जवाब लाला से जानेंगे कि एहसानुल्लाह कहाँ दिखे। उसामा मीर भी एकदम से थे बहुत अरसे से सर्किट में, बट एकदम से फिर से उनका नाम फिर से आना शुरू हो गया था। सो ये कहाँ की परफॉर्मेंसेस थी और अब वो हमें हाईलाइट होती हुई दिख रही है पीएसएल में, बट ये सारी डिस्कशन होगी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। मजेदार डिस्कशन हो रही है, भारी भरकम पैनल हमारे साथ मौजूद है। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। लाहौर में बात करें तो मिसबाउल हक, इमामुल हक, इरम जावेद मौजूद हैं, और फिर हमारे साथ हमारे और पैनलिस्ट मौजूद हैं जिसमें इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद मौजूद हैं। सो यस, पूरा पैनल, पूरा कोरम हमारा जोर का जोड़ का जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है। एंड ब्रेक पे जाने से पहले जो है एक सवाल मैंने लाला से पूछा था, क्योंकि जब मैं प्रोबेबल्स की बात करती हूँ तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो प्रोबेबल्स अनाउंस हुए थे, एहसानुल्लाह का नाम उसमें मौजूद था। उसामा मीर तो हमें खेलते हुए देखे थे। लाला, कहाँ से एहसानुल्लाह, मतलब डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस तो मुसलसल आ रही थी, बट आपको क्या चीज़ इंस्पायर और इम्प्रेस की थी एहसान की? मुझे हो ये रहा था क्योंकि हम चाह रहे थे कि 24 लड़के ज़्यादा है, और मेरा प्लान भी था कि 2 टीमें पाकिस्तान की होनी चाहिए, जो ए टीम, जो टूर्स वगैरह होने चाहिए। तो ये वो प्लेयर थे एहसान, क्योंकि मैं जानता नहीं था। एंड देन फिर मुझसे रज़ाक ने बात की, मैंने रज़ाक से कहा कि मुझे ज़रा वीडियोस भिजवा दो, एक दफ़ा अपनी नज़र से देख ली जो फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए थे। तो उसमें मैंने देखा उसने जिस तरीके से बाउंसर्स वगैरह पे और स्लिप पे लगा के उसने आउट किया था, तो लग रहा था कि जानदार है और अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो एक प्लेयर को इतना एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए एज सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन के 24 लड़कों में नाम हो उसका। और इसी तरह उसामा भी था। उसामा का थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था, वो इस चीज़ का था कि क्योंकि अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था टेस्ट मैचेस वगैरह में, उसामा भी बड़ी अच्छी फॉर्म में था डोमेस्टिक क्रिकेट में, फाइनल का मैन ऑफ द मैच भी था पाकिस्तान कप का, और जेन्युइन लेग स्पिनर जेन्युइन ही होता है। और शदाब थानी हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा ये था कि उसको क्यों नहीं खिला रहे आप, अबरार को क्यों नहीं टीम में डाल रहे ना। तो क्योंकि अबरार ने इतनी लंबी बॉलिंग की थी, इतनी लंबी बॉलिंग, उसको रेस्ट चाहिए था हकीकत में, और ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था जिसकी वजह से हमने जगह दी थी उसको। अब बिल्कुल इरम से भी बात करते हैं। इरम, ज़ाहिर है उसामा की परफॉर्मेंस अब तक तो डेफिनेटली काफ़ी सेटिस्फैक्टरी चल रही है, और बल्कि उसामा के बारे में ये कह भी सकते हैं कि उनका ना रिसरेक्शन हुआ है उनके करियर का, वरना शुरू में नज़र आए, फिर गायब हो गए, अब दोबारा नज़र आ रहे हैं। बट डू रियली थिंक, अबरार की अगर हम बात करें तो वो लाला ने कहा कि उनको रेस्ट जो है वो दे दिया गया, बट आर यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम बोल दिस टाइम? बिकॉज बहुत ज़बरदस्त कायदे आज़म ट्रॉफी का सेशन भी सीज़न उन्होंने गुजारा, फिर इंग्लैंड के खिलाफ ज़बरदस्त उन्होंने डेब्यू किया। आई थिंक द टाइम इज़ राइट। वैसे भी माशाल्लाह हमारे नौजवान काफ़ी परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एक्साइटेड टू सी अबरार इन एक्शन सून। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह अगर मैं कहूँ, जितना मैंने यूजली देखा है कि जो लेग स्पिनर होता है ना, वो थोड़ा सा वो विकेट टेकर ज़रूर होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है। वो चाहे वुमेन क्रिकेट में देखूँ या मैं मेंस क्रिकेट में देखूँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है। लेकिन जिस तरह मैंने उसामा को बॉलिंग करते देखा है, जिस तरह उन्होंने कल भी बॉलिंग की है, वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की जो मेंस क्रिकेट का फ्यूचर वो सेफ़ हैंड्स में है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं और सेफ हैंड्स की बात करते हैं, अच्छी बात यह है इस PSL 8 की कि हमें पहले तो बॉलर्स बहुत रेगुलरिटी में मिल रहे थे PSL से, बट अब हमें बैटर्स दिख रहे हैं, हमें टॉप ऑर्डर बैटर्स दिख रहे हैं। बट मुशी भाई, जिस तरह हम अबरार की बात कर रहे हैं या जिस तरह अभी उसामा आपके ही अंडर खेल रहे हैं, हम एक रेगुलरिटी में गलती करते हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट में एक लड़का कर रहा है तो उसको शॉर्टर फॉर्मेट में भी ले आओ, और जो एक करंटली दूसरा लड़का अवेलेबल होता है उसको हम नर्चर और डेवलप नहीं करते, सारे फॉर्मेट एक ही लड़के को खिला देते हैं। आपको लगता है कि ये स्प्लिट अब इवेंचुअली हमें सोच लेना चाहिए कि ये स्प्लिट होना बहुत जरूरी है फॉर्मेट वाइज? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन बिहाइंड दिस कि आपको प्लेयरों को भी अपने रोल का पता नहीं चलता, उनके रोल को भी आपको क्लियर करना पड़ता है कि यू आर ओनली फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। सो आपने कॉन्सेंट्रेशन वाइट बॉल के ऊपर करनी है। हाँ, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो आपके रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों खेल सकते हैं, आपने फिर उनमें चूज करना होता है कि किसको किस वक्त रेस्ट देना होता है। सो आई थिंक जितना आपका बेंच स्ट्रेंथ तगड़ा होगा, जितनी आपकी बेंच स्ट्रेंथ में आपकी ऑप्शंस होंगी,
तब तक आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तब आप डेवलप कर सकते हैं ये चीजें जब आपके ज़हन से हार का डर निकल जाए, क्योंकि आप हारने की वजह से आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं करने देते या एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो आई थिंक जब आपका हार का डर खत्म होगा तो आपको, हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेयरों को भी रोल का पता चले कि उसामा ने ओनली वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है, यासिर रेड बॉल का बॉलर है या शदाब तीनों फॉर्मेट का है। सो यू हैव टू डिसाइड, ये थिंक टैंक का काम होता है कि उन्होंने बैठ के डिसाइड करना है कि किस बंदे को किस रोल में हम देख सकते हैं अगले आने वाले 5 सालों के अंदर। एब्सोल्युटली जी। उसामा मीर का जिक्र चल रहा है जी। एक मिनट, एक सवाल में मेरा यहाँ है कि ये जिससे हम रोल्स की बात करते हैं कि जी हमें सारों को पता होना चाहिए या मैनेजमेंट को पता होना चाहिए रोल्स का, असल में पाकिस्तान में मसला ये आता है कि हमारी जो बहुत ज्यादा पैसा है ना वो वाइट बॉल में है, सही, रेड बॉल में पैसा नहीं है। तो जो भी प्लेयर परफॉर्म किसी भी फॉर्मेट में करे तो उसकी कोशिश ये होती है कि जी वो लीग खेले या वाइट बॉल से खेले, या तो ये कि जी बोर्ड जो रेड बॉल से खेल रहे हैं, जिस तरह एडिसन इंग्लैंड में खेल रहा था, या दूसरे प्लेयर सिर्फ है ना वाइट बॉल को छोड़ के वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, तो बोर्ड उनको लुक आफ्टर कर रहा था। या तो हमारा बोर्ड है ना उस तरह प्लेयर्स को लुक आफ्टर करे, क्योंकि प्लेयर का कैरियर है ना शॉर्ट होता है, क्योंकि जी जो बड़ा प्लेयर होता है, ग्रेट प्लेयर होता है, वो 15 से 18 साल खेलता है, वरना दूसरे प्लेयरों का यूजुअली 8 से 10-12 साल कैरियर होता है, उसमें उन्होंने ही सारा काम करना होता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज को भी अगर हम मद्देनजर रखें ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वैसे ये सारों से है कि अगर इसका कोई इस पे बात करे तो मैं प्लेयर्स की साइड से देखता हूँ कि जो नए प्लेयर आते हैं ना तो वो अपने आप को फिर सेफ महसूस नहीं करते कि अगर उन्हें आप वाइट बॉल से चांस नहीं देते तो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बिकॉज वही हम जब देखते हैं रिन्यूमरेशंस भी देखते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी देखते हैं, तो एक लड़का जो कि 5 दिन खेल रहा है या एक लड़का जो कि 5 T20 खेल रहा है वो ज्यादा पैसे बना लेता है इन कंपैरिजन टू 5 दिन का एक टेस्ट मैच खेलता है, व्हिच मींस कि ये गलत इसका होना चाहिए बैलेंस। ओवरऑल कल्चर भी सारा बिल्कुल जी। हम इस वक्त उसामा का जिक्र चल रहा था, उसामा मीर इस वक्त हमारे लाइन पर मौजूद भी हैं। माशाल्लाह 3 मैचेस में 6 विकेटें हासिल की हैं। इस वक्त अगर बेस्ट बॉलिंग देखी जाए पाकिस्तान सुपर लीग में तो दूसरे नंबर पर है। और जी हाँ माशाल्लाह एक और जगमगाता हुआ चेहरा हमारी स्क्रीन पर आ गया है। उसामा वेलकम टू जोर का जोर, बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। उसामा माशाल्लाह आपका डोमेस्टिक सीजन भी बहुत ज़बरदस्त गया, PSL का भी आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ। मुझे आपका वो ट्वीट याद आ रहा है जब आपको ड्राफ्ट किया गया था तो आप गालिबन हैरान ज़्यादा हुए थे कि आपको जो है वो टीम में शामिल किया जाए, तो सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है माशाल्लाह, द वे थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड फॉर यू। जी उसामा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है। बिल्कुल ट्वीट मैंने किया ज़रूर, क्योंकि लास्ट ईयर मैं डोमेस्टिक सेक्टर में भी नहीं था। उसके बाद विद इन 3 or 4 months के लाइफ चेंज हुई है, डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है और मेरा नाम पाकिस्तान टीम के लिए आया, तो वो फीलिंग्स उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है कि मेरे लिए तो ऑब्वियसली ड्रीम कम्स ट्रू, तो वो ख्वाब पूरा हुआ, तो उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जिसको मैं डिस्क्राइब कर सकता। अच्छा उसामा, इस वक्त पैनल में हमारे साथ जो है वो शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं, इंजमामुल हक मौजूद हैं, मिसबाहुल हक मौजूद हैं, इरम जावेद हैं, इमामुल हक मौजूद हैं, मुशी भाई भी मौजूद हैं। सो ये सब जो है ये इस वक्त आपकी यहाँ पे डिस्कशन और कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं। एक चीज़ उसामा मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज डोमेस्टिक में बहुत अरसे मैंने आपको खेलते हुए देखा, यानी लिटरली आपको बच्चे से बड़ा होते हुए डोमेस्टिक में हमने देखा है। What pushed you further? क्या चीज़ थी, क्या ऐसी वो थी चीज़ जो आपको पुश करती रही कि नहीं उसामा करते रहना है, कभी ना कभी चीज़ें पलटेंगी, कभी ना कभी चीज़ें मेरे फेवर में आएंगी, और फिर अचानक से आज ये दिन है जहां आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप PSL में भी खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, एज अ क्रिकेटर ये बिलीव था मुझे अपने आप पर, और जिस तरीके से जो भी मुझे देखता था वो हमेशा मुझे प्रेस करता था कि तुम्हारे में पोटेंशियल है, और बस ये चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी, और मुझे बिलीव था कि अगर मैं मेहनत करता रहूँगा और गिव अप नहीं करूँगा तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। और बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग था कि बस यही बिलीव था कि मेरा जब मेरा टाइम आएगा तो इंशाल्लाह सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। तो बस यही था कि मेरा टाइम आया और टाइमली मैंने परफॉर्मेंस भी दिया, और उसके साथ ही पाकिस्तान टीम में भी आया हूँ, तो बस जस्ट बिलीव था कि मैं इस लेवल तक ज़रूर आऊँगा। वेरी गुड।
अच्छा उसामा, एक और जो अभी आपके आने से पहले हो सकता है आप सुन भी रहे हो, और इंजमाम उल हक ये बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंस रेड बॉल क्रिकेट की और वाइट बॉल जा रहा है, जो खिलाड़ी हैं वो प्रेफर कर रहे हैं। उसामा, अगर आपसे हम ये सवाल पूछें, आपकी प्रेफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स देखें, लीग क्रिकेट का अपना एक ग्लैमर वाला एलिमेंट है, ज़ाहिर है फाइनेंशियली लुक्रेटिव भी है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट, उसकी तरफ आपकी क्या अप्रोच है? देखते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू सीजन ऑफ कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, किस तरह देखते हैं अपने आप को? आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इन दोनों सीजन्स में अपनी एस्पिरेशंस को? जी, मैं तो पहले भी लीग क्रिकेट काफ़ी खेला हूँ, वाइट बॉल काफ़ी खेला था, डिफरेंट लीग्स भी जाके खेला, लेकिन जो इस सीज़न में जो बेस्ट चीज़ हुई थी, जो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और उसमें मैंने लंबे ओवर्स करवाए, जिससे मेरी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा निखार आया और मुझे खुद भी फील हुआ कि मैं और बेटर हो रहा हूँ क्योंकि मैंने लंबे ओवर्स करवाए। आई थिंक पहले जो पास में जो लैग कर रहा था वही यही था कि मैं इतनी ज़्यादा लंबी बॉलिंग नहीं था कर रहा है। सो इस साल जो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और उसमें मैंने लंबे स्पेल्स करवाया, बहुत लंबे स्पेल्स करवाया, जिससे मुझे और पता किया इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको ज़रूर इंशाल्लाह इसको खेलूँगा। लाला, अगर आना चाहते हैं नहीं उसामा, वेरी वेल डन, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सीज़न आपका ओवरऑल, और आपके हाथ में बहुत जान है, बॉल बड़ा ज़बरदस्त हाथ से आपके निकलता है, सिर्फ टांगों में जान लेके आनी है, टांगों में जान आएगी तो इंशाल्लाह फील्डर भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिसबा, अगर आप कुछ, जी मिसबा, अगर उसामा से कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें, बोलना चाहें। सबसे पहले तो उसामा बहुत बहुत मुबारक, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है डोमेस्टिक में भी, फिर पाकिस्तान से खेले और डेब्यू किया, ज़बरदस्त बॉलिंग की, और उसके बाद अभी पीएसएल में आई थिंक कल का मैच भी अगर हम देखें तो जो डिफरेंस था दोनों टीमों में वो आपकी बॉलिंग थी, 4 ओवरों में 22 और 3 आउट, उस ऐसी जगह पे जहाँ पे 210 रन आप डिफेंड कर रहे थे। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन मैं एक बात सिर्फ ज़रूर पूछूंगा कि कोई ना कोई चेंज तो आई है। उसामा पहले भी खेल रहा है 5-6 साल से या इससे भी ज़्यादा हो गया, खेल रहा है, परफॉर्मेंस भी कर रहा है, लेकिन क्या चीज़ इस सीज़न से पहले डिफरेंट की उसामा ने? इस परफॉर्मेंस को लाने के लिए, कंसिस्टेंसी को लाने के लिए क्या डिफरेंट? सीज़न की बात तो बाद में कि लंबे स्पेल किए ये वो, बट जो यंगस्टर्स हैं या लेग स्पिनर्स हैं या जो भी साइड पे होते हैं, सीज़न से पहले कौन सी ऐसी चीज़ की है डिफरेंट पहले के सीज़नों से कि उसामा टोटली डिफरेंट बॉलर नज़र आ रहा है? जी मिसबा भाई, जिस तरह लास्ट ईयर मैं डोमेस्टिक में जब सेलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे आकिब भाई ने अपने पास बुलाया था, आकिब जावेद ने, लाहौर कलंदर में, कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो वहाँ मैंने तकरीबन 4 महीने उनके साथ काम किया, उन्होंने मेरे पास बहुत ज़्यादा काम किया और मैंने वहाँ उस 4 महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत लंबे बॉलिंग्स की, उन्होंने मेरे पर सारा काम किया। आई थिंक मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा जिस तरीके से उन्होंने मेरे पर मुझे ट्रेनिंग करवाई, मुझे बॉलिंग करवाई और कोचिस मेरे सर पे खड़े किए कि जिससे बॉलिंग करवाओ लंबी से लंबी। तो आई थिंक उसके उन 4 महीने के बाद मैं टोटली अपने आप को फील कर रहा था कि मैं टोटली डिफरेंट बॉलर हुआ हूँ। फिर जो मैं टूर्नामेंट्स खेल रहा था, लोकल भी और कहीं भी जाके खेल रहा था, तो वो मुझे डिफरेंस शो नज़र आ रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आया हूँ और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मेरे ख्याल में 4 महीने में जो इसने फोकस किया है, क्योंकि इसको जो है ना उसामा को डेट पसंद है, डेट खाना और डेट पे जाना, तो वो मेरे ख्याल में 4 महीने इसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से माशाल्लाह इसका कॉन्फिडेंस वापस आया है, दोबारा फोकस दोबारा क्रिकेट। इंजी भाई, अगर आप कुछ पूछना चाहें उसामा से। नहीं, उसामा ने बड़ा जबरदस्त किया और ये इसकी डिटर्मिनेशन है कि प्लेयर एक दफा सारी जगह खेलने के बाद दोबारा कमबैक करता है, तो उसकी डिटर्मिनेशन है और लोग उसके बीच में हेल्प करते हैं कि जी अगर लाहौर कलंदर वालों ने इसकी हेल्प की है तो बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रेंचाइज का रोल इसी तरह का होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह एहसानुल्लाह की भी बात कर रहे थे, उसामा की भी बात कर रहे थे ना, वो ये है कि ये एहसानुल्लाह ने भी ना, ये पिछले साल भी था जी, लेकिन इस साल इसने भी फर्स्ट क्लास में लंबी बॉलिंग की है, जिससे इसको बहुत फर्क पड़ा है और इसने भी लंबी बॉलिंग की है। तो जिस तरह, और मैं सारी दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, जिस तरह इंग्लैंड के आए हैं, हैरी ब्रुक्स वगैरह खेल रहे हैं, जो T20 के बेहतरीन प्लेयर इस टाइम कह रहे हैं, ये सारे फर्स्ट क्लास लंबा खेलते हैं। तो जो उसामा मीर ने जो स्पेशल बात जो मिसबा कह रहे था कि ये स्पेशल चीज क्या की है कि ये इसकी लंबी बॉलिंग है
कि आपने जिस चीज में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर आप कोई लड़का है बैट्समैन बनना चाहता है कि जी T20 खेलना चाहता है, लेकिन उसको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, पिच पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये है कि जी आप में वाली इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं। तो जो स्पेशल चीज है जो ओसामा की, जो यंग लड़कों को लेनी चाहिए कि जो T20 खेलने के शौकीन है या वाइट बॉल खेलने के शौकीन है, तो उनको भी लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि जी ओसामा ने भी यही बताया कि जी मैंने जितनी लंबी बॉलिंग की है उतना इसका बॉलिंग पे कंट्रोल आया है और उतना इसको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो गुड लक है इसके लिए, फ्रेंचाइज के लिए भी और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी। मैं तो ओसामा को यही कहूंगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उसामा। आपको भी हम बेस्ट विशेस कहते, बहुत पीएसएल पड़ी है, उम्मीद ये करते हैं कि आपका जो करियर का रिवाइवल है वो ऐसे ही चलता रहा। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब, वापस आके विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग मैच कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। उस पर तफसीलन हम नजर डालेंगे, इस दौरान टॉस भी हो जाएगा, लेकिन अभी कल फिलहाल एक और स्टार भी हमें ज्वाइन कल के एक और स्टार भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, कौन है वो स्टार आपको अभी बताते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ब्रेक, मिलते हैं इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोर। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद डिस्कशन चल रही है, मजेदार। ब्रेक पे जाने से पहले उसामा मीर ने भी हमें ज्वाइन इन किया था, उनको भी बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली यहाँ हमारे भारी भरकम पैनल से। और अब मेरे ख्याल से हमने पिछले मैच की हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है, जहाँ मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो कन्विंसिंगली जीत हासिल की थी पेशावर ज़ल्मे के अगेंस्ट। और अब हम बात करेंगे कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर के मैच के हवाले से, मगर उससे पहले कल एक और परफॉर्मर हमें सामने दिखे जिनकी सबने बहुत बात की, जिनकी बैटिंग का बहुत चर्चा है। दो कि उनकी टीम नहीं जीत सकी, मगर उनकी बैटिंग के लिए बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि द फ्यूचर इज़ ब्राइट ऑफ पाकिस्तान बैटिंग। सो यस, साइम अयूब को खुशामदीद कहते हैं अपने शो में, जोर का जोड़ में। साइम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो साइम, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त। आपसे हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी और आपका वो नो लुक सिक्स, भाई चर्चे, बहुत चर्चे, अभी से चर्चे हो गए हैं इसके। जी जी, थैंक यू। बस तो साइम जरा ये एक बार फिर से बताएं ना कि कितनी प्रैक्टिस करते हैं दिन में। हमारे एक और खिलाड़ी ने क्लेम किया था कि पता नहीं वो छक्के मारते हैं एक दिन में या कितने करते हैं वो, लेकिन वो नेट्स में, लेकिन वो 280 छक्के मारते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आया था। आसिफ अली ने कहा था लाला हैरान हो रहा है, कौन हो सकता है ये 280 छक्के की प्रैक्टिस में मारते हैं वो। तो साइम कितनी, जरा बताएं ये नो लुक शॉट जो है आपका, कितनी कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए? वो मेरे ख्याल में सारे छक्के प्रैक्टिस में मार लेते हैं, थोड़े से रोटी होनी चाहिए थी। एनजी भाई 280 में से 2 तो मार लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं लग रहा है अभी, तो वो भी नहीं लग रहा है। हाँ जी साइम, आप कितने छक्के मार रहे हैं नो लुक शॉट के? जी देखिए, ऑब्वियसली किसी चीज़ में अगर मास्टरी थोड़ी बहुत हासिल करनी है आपको तो मेहनत तो करनी पड़ती है उसमें। तो मैं प्रैक्टिस में कोशिश करता हूँ। असल में ये नो लुक की मैंने कभी कोशिश नहीं करी, लेकिन शेप मेंटेन करने के लिए आपको हेड स्टिल रखना पड़ता है, बॉल पे नज़र रखनी पड़ती है जब बैट से इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो वो करते करते ये खुद ही नो लुक बन गया और अब आपके सामने ही है। नहीं यार, थोड़ी इज्जत दें, बॉलर को देख लिया करें कम से कम बाउंड्री की तरफ। बहुत किसी ने कहा नहीं यार ये तो बड़ा एरोगेंट सा शॉट लग रहा है यार, हम पाकिस्तानी बड़े डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। नहीं, वो बॉलर की कोई इसमें बेइज्जती करने का कोई ऐसा वो नहीं है, बस अपना मेरी एक सेटिस्फेक्शन है, अपनी फैंटेसी है। बिल्कुल, नहीं, दैट्स ब्रिलियंट। साइम, आप माशाल्लाह, आपकी परफॉर्मेंस ने दिखा दिया कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि इंजी भाई आपके साथ टीम में हैं। आपको इंजी भाई से जो मिल सकता है, जो आप हासिल कर सकते हैं, वो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप माशाल्लाह से पूरा एक पैकेज है, आप बहुत ज़बरदस्त फील्डर है, मैंने आपको फील्डिंग भी आपकी देखी है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ऑफ द फील्ड अपने आप को डिसिप्लिन रखना। अगर क्रिकेट खेलनी है, ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन रखना, अपने क्रिकेट से फोकस इधर उधर ना चला जाए। और वक्त से पहले हीरो नहीं बनना आपने बेटा, वक्त के साथ साथ खेलना है। और इंजी भाई से जो आप सीख सकते हो उसको अपने ऑफ द फील्ड जाके उस चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है? ये हमारे बड़े भाई समझो, दोस्त समझो, जो भी हम आपको यही मशवरा देंगे। अमेजिंग, गोल्डन वर्ड शाहिद आफरीदी के। साइम आपने सुने और अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। एक और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हमारे सारे इस वक्त मौजूद हैं, और मिसबा कुछ कहना चाहेंगे? साइम इस वक्त सुन भी रहे हैं, कोई सवाल जहन में हो आपके, कुछ भी? जी, आई थिंक सैम, मुबारक हो आपको, आपका पूरा सफ़र जिस तरीके से इम्प्रूव किया आपने,
आई मीन कोयटा से आपका डेब्यू हुआ और उस तरीके से आपकी वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके प्रीवियस सीजन्स में, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से तैयारी करके आए परफॉर्मेंस की, स्पेशली T20 टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस थी, और फिर अभी जो जिस तरीके से आप खेले हैं पिछले मैच में, वो बड़ा ज़बरदस्त है। गुड टू सी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आपकी चल रही है अभी। और आई थिंक लाला ने भी आपको बताया, इंजी भाई वाकई इनसे बड़ा आपको कोई जो है वो गाइड करने वाला नहीं हो सकता है एज अ बैट्समैन। गुड टू सी ए यंगस्टर परफॉर्मिंग लाइक दैट। और आई थिंक इसको अगर कंटिन्यू रखेंगे, गोल्स अपने बड़े रखेंगे, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में आप जो है ना बड़ा कुछ अचीव करेंगे। वेरी वेल डन। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये आपका सीज़न अच्छा जाएगा और आप आगे पाकिस्तान टीम में भी जगह बनाएंगे इंशाल्लाह। जी साइम, आप कुछ कहना चाहते हैं इस जवाब में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो शाहिद भाई ने कहा खुशकिस्मत वाला, तो वाकई मैं हूँ जो मुझे ऐसे लेजेंड्स के साथ, पहले शाहिद भाई के साथ उस मैच में जो हमारा कोयटा में हुआ था उसमें ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिला, और फिर इतने सारे लेजेंड्स के साथ मुझे मौका मिल रहा है। मैंने ऑनेस्टली वैसे कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे ड्रेसिंग रूम या ऐसे शो पे मैं साथ होऊंगा ऐसे इस तरह के लेजेंड्स के साथ। तो और बाकी जितनी भी मुझे सलाहें मिल रही है इन लोगों से, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर अमल करूं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूं ऑन एंड ऑफ द फील्ड। और जहाँ तक मिसबा भाई की बात है, थैंक यू मिसबा भाई, आई विल कीप इम्प्रूविंग, और जितनी भी आप लोगों ने बातें की उस पर मैं अमल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। वेरी गुड बॉय। इंजी भाई, जब मैं साइम की बात करती हूँ, ऑब्वियसली आप उसके साथ मौजूद हैं ड्रेसिंग रूम में, कैंप में, कितने सवालात को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने सवाल पूछना कम कर दिए हैं। वो समझते हैं हमें आता है, हमें पता है। सवाल पूछते हैं साइम आपसे, इंक्वायर करते हैं कि इंजी भाई मैं इस जगह फंस रहा हूँ, यहाँ से मैं कैसे निकलूँगा, या ये एक शॉट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ऐसी कोई इंटरेक्शन हुई है आपकी साइम से? नहीं, बातचीत होती रहती है कि जिस टाइम आप साथ खेल रहे होते हैं, कि ये एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, नेट पे होते हैं साथ, तो मुझे अगर कोई चीज़ खुद भी महसूस होती है तो मैं खुद भी जाके बता देता हूँ सारों को कि यार अगर इस तरह कर ले तो इस तरह ज़्यादा बेहतर होगा। और ये बच्चे हैं, और देखे जो भी प्लेयर जो आगे निकलता है ना, तो उसमें शौक होता है कि सीखने का, कि जी तो ये सारे बच्चे हैं, इनको सीखने का शौक है। और मैं आपको ये बताऊं कि जी मैं तो जो बता रहा हूँ, लेकिन कामरान अकमल ने इनके साथ बहुत काम किया है, कि जी वो इनको लेके काफी सारा काम किया है और इन्होंने उसके साथ बहुत काम किया जिससे इनको बहुत फायदा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक तो जो शाहिद ने बात कही है ना कि जो अपना एक तो ग्राउंड में है और जो बाहर की एक्टिविटी है उसको जरा अपने आप को कंट्रोल रखना। तो पाकिस्तान में दो ऐसे प्लेयर हैं जिस तरह शाहिद आफरीदी और शुएब मलिक, जिनका कैरियर बहुत लंबा है। तो इनसे जरूर पूछना चाहिए कि भाई अपना कैरियर, आपने अपना लंबा कैरियर किस तरह किया, क्योंकि जी इतना एक्सपेंड किया, इतना खेलना आसान नहीं होता। तो ये जो उनसे बच्चे हैं और जिन्होंने भी आगे जाना होता है, तो वो जरूर है ना सीखते हैं अपने सीनियर से, बड़ों से, जिसके साथ भी आज ये हमारे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है, कल किसी और के साथ करेगा। तो जितना सीखता रहेगा उतना आगे जाता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना सीखते रहेंगे उतना आगे जाते रहेंगे। और आगे जाने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो की है कि नहीं जी एकदम से हीरो नहीं बन जाना, बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि यंगस्टर्स आते हैं, वो एकदम से अपने आप में हीरो बन जाते हैं और वो ड्रॉप करने लगती है उनकी परफॉर्मेंसेस। बट इमाम, जब हम बैटर्स की बात करते हैं, ओपनिंग बैटर्स की बात करते हैं, द काइंड ऑफ टैलेंट जो हमारे सामने आ रहा है, हमने मोहम्मद हारिस को देखा, साइम आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, आप क्या कहोगे इमाम इस बारे में? देखिए बिल्कुल, जब ये कोयटा से शुरू में खेला था तब भी सैफी भाई बहुत हाईली रेट करते थे और काफ़ी सुनने को मिलता था कि ये कराची का बैट्समैन है। जब इसको मैंने पहली दफ़ा देखा था अंडर 19 में, तो मुझे याद है मुदस्सिर नज़र ने मुझे बहुत पहले कहा था कि आपके साथ ये ओपन करेगा कमिंग टू इन 4 to 5 years। तो तब से ही ये मेरे ख्याल से काफ़ी ही नज़रों में था और मैंने भी इसको तब खेलते देखा था। तो इसकी एक एलिगेंट है इसके शॉट्स में, तो मेरे ख्याल से बहुत पहले तो बेस्ट विशेज़ है कि अभी आपका सफ़र स्टार्ट हुआ है। और ये देखें
बार बार इस जगह पे ये बात हो रही है कि उसामा मीर की बात हुई, एहसान उल्लाह की बात हुई। देखिए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में इसको बहुत बड़ा हमें चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट बार बार और जब भी आप फारिग हो डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलें। जिस लड़के ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और उसको इंपॉर्टेंस दी है और फर्स्ट क्लास खेली है, चाहे आपने T20 खेलना है चाहे आपने टेस्ट खेलना है, अगर आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट में मार खा के फेलियर से निकलते हो तो आप हर क्रिकेट आसान लगती है फिर आपको। तो मेरे ख्याल से इसने पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, नेशनल T20 में परफॉर्म दिया है, फिर फर्स्ट क्लास भी खेला है, पूरे 10 मैच ये खेला है। उसामा मीर भी बाहर भी बैठा है, एहसान उल्लाह भी बाहर बैठा है फर्स्ट क्लास में, लंबी लंबी बॉलिंग की है। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ को बाकी को सभी समझना कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर हमने देखें सबकी कोशिश यही होती है कि PSL के बाद हम पाकिस्तान के लिए कोई सा भी एक फॉर्मेट हो, 2 फॉर्मेट हो, मेन जगह तो हमारी वही है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने हैं, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवानी है। तो उधर की परफॉर्मेंसेस का बहुत रद्दोअमल है कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, वहां से फेलियर्स निकलेंगे तो आपकी वहां पे सक्सेस का रेट ज़्यादा अच्छा होगा। साइम, कल जिस टीम के ज़ाहिर आपका मुकाबला हो रहा था, हमें पता है जी एहसान उल्लाह ऑलरेडी इस वक्त स्टैंड आउट बॉलर हैं, अब्बास आफरीदी, समीम गुल और वहाब रियाज ऑफ कोर्स, इस उम्र में भी क्या ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त पेस के साथ आपका जो है सामना हुआ था। तो ख़ास अपनी एडजस्ट करनी पड़ी थी आपको अपनी टेक्निक को इन लोगों को खेलने के लिए, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि आप लेग साइड पे बहुत शौक से और बॉल के पेस को इस्तेमाल करके खेलना पसंद करते हैं। तो क्या कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी इतनी ज़बरदस्त पेस के सामने? देखे नहीं, पीछे जो मेहनत की हुई है बस उसी पे है और एक दिन में टेक्निक क्या एडजस्ट हो जाएगी। बाकी ये है कि बॉलर जितने भी होते हैं सामने, मैं कोशिश करता हूँ कि बॉल को देखूं और जो सामने वाले टीम के बॉलिंग में जो अटैकिंग उनका बॉलर होता है ना, उस पर ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करता हूँ ताकि उन प्रेशर आए। तो बस यही प्लान था मेरा कि रन रेट को लेके चलूँ और जो भी बॉलर को इतना खास दिमाग पे नहीं लेना, बस बॉल को देखना है और क्रिकेट खेलनी है, अपनी जो मेरे शॉट्स हैं अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है। बिल्कुल जी, अपने शॉट्स, अपने स्ट्रेंथ और उस पर काम मुसलसल करना है। साइम, बहुत सारी गुड लक आपके लिए। आई होप ये सीजन आपका बहुत ज़बरदस्त जाए और आप आगे भी जो है वो इसी तरह फ्लरिश करते रहें। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एहसान से भी हमारी बात हो चुकी है, हमने बात की। वैसे सवेरा अगर आप देखा जाए तो ये 3 खिलाड़ी, जैसे हमने एहसान और अगर हम हारिस से भी इंशाल्लाह जल्दी हम बात करेंगे, दीज आर द गाइज हु आर प्लेइंग वेरी मॉडर्न सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, यानी जो आजकल T20 के जो 360 डिग्री शॉट्स की बात होती है। इरम की तरफ मैं जाऊंगा और इरम, आपको नहीं लगता, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी तो ज़ाहिर 50 ओवर वर्ल्ड कप आने वाला है, कहना तो हमें यही चाहिए था कि कुछ टीम के खदोखाल हमारे सामने आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान तो आखिरी टाइम पे तैयारी करता है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप अगले साल जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है, 1.5 साल है हमारे पास। डू यू रियली थिंक दैट दीज गाइज, यानी कोर तो चले वही बाबर और रिजवान हमारे हुए, लेकिन वी नीड टू वर्क, ऑलरेडी हमें इनके साथ बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा, उनको हम तैयार कर सकें इस वर्ल्ड कप के लिए। बहुत ज़बरदस्त टैलेंट नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, मुझे लगता है किसी चीज़ को किसी बिग अचीवमेंट के लिए ना बहुत सी मेहनत और बहुत से साल जो हैं वो होते हैं। तो हमारे लिए, जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास मेन प्लेयर्स तो हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स तो हैं, लेकिन ये जिस तरह हमारे सामने टैलेंट आ रहा है, PSL इसीलिए एक कह लें एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है। तो जिस तरह हमारे सामने जूनियर्स आ रहे हैं, हमें इनको अभी से तैयार करना होगा। क्रिकेट स्किल सब कुछ इनके पास है, इन्हें पता है कैसे खेलना है, ठीक है। शायद ये बचपन से ही खेलते चले आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम किसी बिग इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। तो हमें, मुझे लगता है कि जो हमारे जो बच्चे हैं जो अब अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, जो साइम है, हारिस है, एहसानुल है, मुझे लगता है इनको क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा सा हमें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। इन्हें वो भी थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी होगी कि वहाँ पे जाके जब किसी अच्छे बॉलर को फेस करेंगे तो ये किस तरह वहाँ फेस कर सकते हैं। तो शाहिद भाई यहाँ पे हैं, इंजमाम भाई हैं, मिसबा भाई हैं, ये लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको स्किल्स तो इनके पास हैं, लेकिन इनको मेंटली भी और स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिल्कुल, मेंटल स्ट्रेंथ पे डेफिनेटली काम करना होगा। वही एक एक्स फैक्टर बनता है इंटरनेशनल सिनेरियो में, वही एक डिफरेंस क्रिएट करता है इंटरनेशनल सिनेरियो में। बट वक्त का मुकाबला सख्त, क्योंकि 10 मिनट बाद जो है वो टॉस होने वाला है। आज मुकाबला है कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सो बिफोर द टॉस अच्छा टाइम इस वक्त ये है कि हम प्रेडिक्शंस पे चले जाएं और ज़रा ये जो यहाँ पे हमारी लीग चल रही है, जोर का जोड़ लीग, उसमें नज़र भी डालें। सो यस, टाइम फॉर प्रेडिक्शन।
टाइम फॉर So yes, जब प्रिडिक्शन की हम बात कर रहे हैं तो कल क्या हुआ था, कल किसने क्या प्रिडिक्ट किया था, कल किसने क्या बात की थी, उस हवाले से जरा हम नजर डालेंगे कि क्या क्या प्रिडिक्शन कल हुई और इस वक्त पॉइंट्स टेबल, जोर का जोड़ के पॉइंट्स टेबल पे क्या पोजीशन। इरम, योर टीम फॉर टुडे, मुल्तान सुल्तान या पेशावर ज़ल्मी? पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। लाला, आपकी टीम? पेशावर ज़ल्मी। मिसबा, आपकी टीम? मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा जी। मैं इस दफ़ा अब्बू के कहने पे, भाई मैं बोल रहा हूँ, ये अब्बू के कहने पे मुल्तान पे जा रहा हूँ। तो अब्बू ने कहा बेटा आज मुल्तान का आप कह देना। हाँ जी, तो ये पॉइंट्स टेबल जोर का जोड़ का जो है वो जरा हमारे सामने आए और पता चले कि सिर्फ अब्बू के कहने पे जो आप गए ना इमाम, बचत हो गई आपकी, वरना आज नहीं फिर बचत एक क्यों हुई? ये तो अब्बू को पॉइंट जाना चाहिए, इसका क्या काम है? आपको को जाना चाहिए। हाँ, इमाम का जीरो लिखा है। माइनस करें। फादर को जाएगा। ये साइड पे एक लिखे इमाम के अब्बू और उनका पॉइंट जो है वो ठीक हो गया। सो हम पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालेंगे, बट आज की प्रेडिक्शन भी लेंगे। पॉइंट्स टेबल जल्दी से बता दें, पॉइंट्स टेबल दिखा दें भाई, कौन कहाँ। बिल्कुल क्लियर था कि कहाँ जाना चाहिए, लेकिन मैं अब्बू से जरूर फोन करके पूछूंगा कि वो मुल्तान। जबरदस्त जी, माशाल्लाह। मेरा पॉइंट किधर चला गया? लास्ट लाला का पॉइंट हो गया था इस्लामाबाद यार। वाला। लाला वो तो मैसेज पे था या ना। खुदा के लिए शहीदों में तो नाम डालो। एक पॉइंट तो दो मुझे। भाई ये लाला का पॉइंट एडजस्ट करें हाँ, भाई, please। बट ये हमारे सामने है जो माशाल्लाह पॉइंट्स 6 पॉइंट्स। हाँ जी, इरम इज टाइड। इरम का कल जो है ना वो जो लीड थी उनकी वो खत्म हो गई है। मिसबा हैज फाइनली कॉट अप टू हर। 6 पॉइंट्स इन दोनों के हो गए हैं। इमाम ने भी अपना कर्टिसी हिज फादर अपना खाता जो है वो खोल लिया है। लेकिन लाला के यार वैसे हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल था कि हमने लाला ने अपना वीटो पावर यूज करके पॉइंट्स ले लिए थे। वो दो इस्लामाबाद मुझे वाला ये बता वही कि आप लोग जीतने का पूछ रहे थे कि कौन सी टीम हारेगी वो पूछ रहे थे? नहीं, जीतने जो का आप पूछ सोच रहे थे वही लाला। था। ओह, बस ठीक है। हाँ, तो आज की प्रेडिक्शन उनका सवाल वाज़ेह क्योंकि नहीं था। हाँ, इनको तो अभी पता ही नहीं, अब से ये सही देंगे प्रेडिक्शन सारी। इंजी भाई आप वेट करें, बट इंजी भाई आपसे ही शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको आज कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, दोनों टीम्स अभी लग रहा है अपने कॉम्बिनेशन को सॉर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। कोई गेम प्लान नहीं पता चलता उनकी, जब हम देखते हैं उनकी बैटिंग ऑर्डर देखते हैं, जिस तरह खेल रहे हैं वो देखते हैं। क्या लगता है कौन सी टीम आज बाजी ले जाएगी इंजी भाई? मेरी सपोर्ट है ना आज कराची के लिए है, क्योंकि जी कराची नहीं जीत रही। तो मेरी ख्वाहिश है कि कराची आज मैच जीते। ठीक है जी। लाला से आपकी बात टीम? मैं भी कराची के साथ। कराची। हाँ, मैं हमदर्दियां मेरी। कराची। आप आज ब्लू पहन के आए हैं कराची के लिए। आज सिंपैथी वोट मिल रहा है कराची को। तो अच्छा मिसबा लाला आपका ना, ब्लू और पर्पल के बीच में कोई कलर पहन के आए, बंदा सोचता ही रही है ब्लू है या पर्पल है, कोयटा है, कराची है। मिसबा इमाम से पूछ ले पहले। इमाम व्हाट्सएप कर रहा है, वो देखो व्हाट्सएप कर रहा है अब्बू से पूछ रहा है। इमाम तो अब्बू को मैसेज कर रहे हैं, अब्बू आज कौन सी टीम? जो कहेगा मैं उसके फिर अपोजिट जाऊंगा। सो मिसबा की भरपूर फरमाइश पे इमाम पहले आप बताएं कौन सी टीम आपकी? जी मैं कोयटा को जितवाना चाहूंगा आज। ये कोयटा को। मैंने कराची पिक करनी थी, अब कराची। ठप्पा लग गया पूरा। चलें जी। इरम योर टीम? अक्कड़ बक्कड़ आज हमने अक्कड़ बक्कड़ किया है, वैसे लेकिन अक्कड़ बक्कड़ किए, कोई दोनों टीम्स ऐसी ही खेल रही है। हमने कहा जो अक्कड़ बक्कड़ पे आ गया उसमें हम करेंगे। बेचारी यार। इरम आपकी टीम अक्कड़ बक्कड़ पे कौन सी निकली है? कराची, मैंने तो लिखा भी हुआ है। अच्छा लिखा हुआ है। देखा है, जब मैं कहता हूँ ये सारे चारों अगेंस्ट हो जाते हैं। अभी ऑफ द ईयर कह रहे थे कि कोयटा कोयटा, जब मैंने कराची का है तो ये कोयटा कह रहे तो सब कराची में चले गए हैं। हाँ, तो तुम भी तो अब्बू जी पे डाल देते हो। फिक्र नहीं करें इमाम, अचानक ही दिन आएगा, ऐसा क्लीन स्वीप करेंगे। आप वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, वो वाली चीज होगी जब सबका गलत होगा एक आंसर और आपका आज सही लगता है होगा। अब्बू घर पे नहीं थे जब निकला तो। मिसबा ने कुछ चिपिन किया। मिसबा आप क्या कह रहे हैं? मेरे क्या लगता है आज अब्बू घर पे नहीं थे या सोए हुए थे जब ये निकला तो। चलें जी, तो ये प्रेडिक्शंस तो हमारे सामने हो गई हैं। जरा थोड़ी देर में अभी टॉस भी होने को इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। Yes. लेकिन आ जा रहे हैं हम तो सवाल पूछने वाले, लेकिन हमें बताया गया है कि ब्रेक है फिलहाल। बाय द टाइम विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक। टॉस हो चुका होगा और हम अपने डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे ऑन दिस मैच कराची वर्सेस
कोएटा। अभी फिलहाल ब्रेक, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोड़। जोर का जोड़ में एक दफा फिर से खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम प्रेडिक्शंस हमने अपने पैनल से जो है वो जानी थी कि कौन जीतेगा आज, क्योंकि आज मुकाबला होना है कराची किंग्स वर्सेस कोएटा ग्लैडिएटर्स। टॉस हो चुका है, टॉस कराची किंग्स ने जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है। एज यूजुअल जो ट्रेंड है लीग का वो यही है, विन द टॉस बोल फर्स्ट। काफ़ी ये ज़ाहिर है कुछ तब्दीली है इस पाकिस्तान सुपर लीग में ज़ाहिर है, और इसमें जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि जनरली यही हो रहा था कि यू आर विनिंग द टॉस और आप जो है वो मैच भी जीत रहे होते थे और टोटल को चेस करना बड़ा आसान होता था। लेकिन इस बार हमने ये देखा है कि ऑलबीट क्लोज मैचेस रहे, लेकिन फिर भी टीमें जो हैं वो अपने स्कोर्स को डिफेंड करने में कामयाब हुई हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि लाला जो हैं वो आज ज़रा कुछ मसरूफियात की वजह से जल्दी चले गए थे, तो मैं और सवेरा आज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमारा ज़बरदस्त सा पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और क्योंकि मुशी भाई ने वापस रिजॉइन किया है तो जरा मुशी भाई से भी जान लेते हैं कि मुशी भाई अब तो खैर टॉस आपके सामने आ गया, सपोर्ट मिल गई है आपको, बट कौन जीत रहा है? आई थिंक वैसे तो अल्लाह को पता है, वैसे जो हमारी प्रेडिक्शंस है उसके मुताबिक कोटा ग्लैडिएटर के चांसेस ज्यादा हैं। इसकी वजह है कि कराची किंग्स का मोमेंटम थोड़ा सा निकला हुआ है, और कोटा ग्लैडिएटर की जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत तगड़ी है। और अगर आप ऑपोजिशन के बैट्समैनों को देखते हैं तो उनका अगर मैचअप करते हैं तो मैचअप के दरमियान देखा जाए तो कोयटा को ज्यादा एडवांटेज है इसमें। चलें जी, मुबारक हो इमाम, आपके साथ कोई एक और आके खड़ा हो गया जिसने जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स को पिक किया है। बट मिसबा, हमने पहले भी बात की थी, हम बहुत रेगुलरिटी में ये देख रहे हैं कि टॉस जीत के टीम्स बॉलिंग को प्रेफर कर रही हैं। इज इट दी ड्यू फैक्टर जो उनके माइंड में है? बट इवन देन ड्यू फैक्टर की वजह से भी क्यों पहले बॉलिंग कर रही हैं? बाद में बैटिंग आसान हो जाएगी इस वजह से, मतलब व्हाट्स द पॉइंट, क्या माइंडसेट आपको फील होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो वाकई ड्यू फैक्टर है। आप क्यों चांस लेंगे कि खामखा अगर हैवी ड्यू पड़ जाती है तो एक डिसएडवांटेज तो आपको हो गया। तो टॉस के बाद आपको अगर एक एडवांटेज मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लेंगे, वो ज़रूर लेंगे। और दूसरी जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि दुनिया में जितना छोटा फॉर्मेट हो जाता है, आप देखें 20 ओवर का मैच या उससे छोटा मैच, अगर वो कई दफ़ा बारिश की वजह से कम हो जाते हैं, ओवर 9 ओवर 10 ओवर या 12 ओवर का मैच होता है, या T10 भी अगर आप देखें तो एक मुझे लगता है कि एडवांटेज भी बढ़ जाता है। जब आपको टारगेट का पता होता है तो आप ज़्यादा बेहतर फील करते हो। और आजकल अगर देखें स्ट्रेंथ भी बैट्समैनों की, कि अगर आपको टारगेट का पता हो, इवन 10 ओवर भी रीच में हो, अनलेस के कोई टीम खेले ही ऐसे को 200 प्लस कर दे या 200 रन कर दे, उससे नीचे के टारगेट टीम को जब पता होता है तो उनके लिए बड़ा आसान है उसको कैलकुलेट करना, उसको पूरा प्लान करना। तो ये भी मेरे ख्याल में एक वजह है और एक एडवांटेज है। नो डाउट कि टीमें डिफेंड कर रही हैं, जीत रही हैं, बट आई थिंक ये दो बहुत बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से टीमें जो है वो पहले बॉलिंग ही करती हैं। एब्सोल्युटली, कराची किंग्स पे बहुत प्रेशर होना है इस मैच में, और इमाद ज़ाहिर है उसका जिक्र भी कर रहे थे। अगर कोई भी टीम ज़ाहिर है 3 मैचेस हार जाती है उसके बाद टूर्नामेंट में ज़ाहिर है उनको वो फिर दे आर जस्ट प्लेइंग द कैचिंग अप गेम, और यही हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। आज भी 2 तब्दीलियाँ हुई हैं। इरम, अगर हम टीम पे नज़र डालते हैं कराची किंग्स की तो उसमें शर्जील खान, जेम्स विंस तो जी इन्होंने रिटेन किए हैं पोजीशन। हैदर अली, शोएब मलिक नंबर 4 पे एज पर द टीम शीट जो हमारे पास आई है बैट कर रहे होंगे। इरफान नियाजी, मैट वेट, इमाद वसीम, एंड्रयू टाई अभी भी जगह अपनी जो है वो बरकरार रखने में कामयाब हुए। मोहम्मद आमिर, देन 2 चेंजेस, इमरान ताहिर एंड आमिर यामीन, इन दोनों को जो है वो जगह दी है। इरम, चेंजेस को किस तरह देखती हैं? इमरान ताहिर की ज़ाहिर कमी पिछले मैच में महसूस तो हो रही थी, बिकॉज आमिर के बाद फिर बाकी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पा रही थी। एंड देन आमिर यामीन वैसे तो एक ज़माने में जेन्युइन ऑलराउंडर की हैसियत से खेला करते थे, बट यहाँ पे टीम शीट में नंबर 11 पे नज़र आ रहे हैं। सो कैसे देख रही हैं इरम इन चेंजेस को आप कराची किंग्स की? जी बिल्कुल, मुझे ये लग रहा था कि अच्छा, मेरा जो ज़्यादा वोट था वो तबरेज़ शम्सी की तरफ था। मुझे ये था कि शम्सी को आज खिलाएंगे, लेकिन आमिर यमीन पे मुझे बिल्कुल यकीन था कि आज वो प्लेइंग 11 में ज़रूर होंगे, क्योंकि कराची थोड़ा सा मुझे लगता है लैग कर रहा था अपनी बॉलिंग में। फिर मुझे ये लगता है कि वो एक अच्छा ऑलराउंडर हैं आमिर यामीन, और वो कराची को फ़ायदा दे सकते हैं। और जिस तरह इमरान ताहिर को वापस लाए हैं तो लेग स्पिनर अच्छा है, मुझे लगता है इन विकेट्स पे अच्छा उनको सपोर्ट मिलेगा और वो कराची के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे।
इमाम, चेंजेस हम बार बार बात करते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 2 मैचेस तो एक सिमिलर 11 खिला के देखें, क्या पता वही प्लेयर्स जो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें। बट अनदर टाइम 2 चेंजेस फॉर कराची किंग्स, नी-जर्क रिएक्शन अगेन। देखिए, जब आप हारते हैं तो कुछ ना कुछ आपको चेंज करना, फोर्सफुल चेंज भी हो सकता है, लेकिन देखें जिस तरह की जो इस्लामाबाद और मुल्तान की साइड्स है ना, उनका माइंड, उनकी मैनेजमेंट बहुत क्लैरिटी है, उनकी खेलने में भी क्लैरिटी नज़र आती है, उनकी प्लेइंग 11 में भी क्लैरिटी नज़र आती है। और इसमें देखें कराची किंग्स क्योंकि फंसी हुई है पिछले सीज़न से, अभी तक उनको अनफॉर्चुनेटली अपना राइट ट्रैक पे नहीं मिले, लेकिन मुझे आज स्पेशल लग रहा है कि बेहतर टीम है। और इरम की बात से मैं थोड़ा सा सेकंड करूंगा कि मुझे लगता है कि तबरेज़ शम्सी को ज़रूर खिलाना चाहिए, अगर क्योंकि देखें जहां पर आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी कामयाब नहीं हो रही। इमरान ताहिर नो डाउट उनको भी इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है था। और जब आपको एक लेग स्पिनर टीम में होता है तो एक चाहे ब्रेक ना हो, एक एक्स फैक्टर होता है कि आपको वो विकेट्स ज़रूर दे सकता है। तो लेकिन स्टिल आई बिलीव कि अगर तबरेज़ शम्सी अगर अवेलेबल है तो मैं उसके साथ ज़रूर जाता। मुश्ताक, आपसे ज़रा बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स का। मैं अगर जिक्र करूं, ज़ाहिर है अब तक किसी भी टीम की, इवन दो सिर्फ एक मैच ग्लैडिएटर्स ने खेला है, लेकिन जो आई थिंक स्टैंड आउट बुरी परफॉर्मेंस अब तक किसी टीम की हमने देखी है तो वो कोयटा ग्लैडिएटर, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि चारों शान चित हुए थे अपने पहले मैच में। कराची किंग्स का जहाँ रिकॉर्ड पिछले 2-2.5 सीजन से बड़ा ख़राब रहा है, कोयटा का भी कोई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही नहीं है। आपको लगता है यहाँ पर कोयटा भी स्ट्रगल कर रहा है, बल्कि आप एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं मुल्तान के लिए आपकी टीम। कोयटा में कहाँ पे, व्हाट आर दोज एरियाज? जैसे हम लाला से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार एक फ्रेंचाइज टीम को एक क्लब की तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि जो उनका फॉर्मूला कोयटा ग्लैडिएटर्स का है वो थोड़ा सा स्टेल हो गया है, बासी हो गया है, पुराना हो गया है? किस तरह देखते हैं आप उनके चैलेंजेस को? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो अदील बात है ना, वो टीम के लड़कों को पता होना चाहिए। मैं बार बार ये बात करते हैं कि जब आप एज ए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये मेरा कॉम्बिनेशन है। और आपका कॉम्बिनेशन गलत हो सकता है, आपसे गलती जरूर हो सकती है कॉम्बिनेशन बनाते हुए, मगर उस कॉम्बिनेशन को फिर आपने कंडीशन को सामने रख के जब आप अपनी टीम 11 या 12 की बनाते हैं, फिर उसको आपने 3-4 मैचों के लिए बैक करना होता है। क्योंकि अगर आप एक मैच के बाद ही चेंज शुरू कर देते हैं ना, तो जो बेंच पे लड़के बैठे होते हैं ना, वो एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर सकते। उनको पता होगा कि अगर मैं फेलियर आ गया तो मुझे भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये जो खौफ होता है ना, इससे आपका इंटेंट कमजोर होना शुरू हो जाता है एज ए प्लेयर। सो आई थिंक आपको प्लेयरों के साथ कम्युनिकेशन करके कहना है कि ये आपका रोल है, इसमें आपको 3 मैच मिलेंगे, 3 मैचों के दरमियान you don't have to worried about it. So those are the communication in franchise cricket में very very important, especially local पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उनके रोल बहुत क्लियर करना और उनको पहले बताना कि आप इतने मैच खेलोगे। फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज हम बात करते हैं कि पिच ऐसी आ गई कि आपको 2 स्पिनर खिलाने पड़ गए, हो सकता है आपको एक स्पिनर निकाल के, जिस तरह हमने ब्रेथवेट को खिलाया, तो हमारी कोई ऐसी होती है, पर यू मेक कम्युनिकेशन विद द पीपल। सो यू नो उनको सारी टीम को बताना पड़ता है कि इसलिए खिलाया है, परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं खिलाया। तो जब आपके लड़कों को ये पता चलता है, एक तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ट अप हो जाती है, दूसरा ये कि लड़कों के खौफ खत्म हो जाता है कि इफ आई डोंट परफॉर्म मे बी आई विल बी द नेक्स्ट वन टू गेट ड्रॉप। सो आई थिंक दोज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी फॉर्मेट। क्रिकेट में किसी भी डिसीजन मेकिंग में हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, और उससे जो है आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है और आप अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जो आप खुल के एक रिलैक्स होकर परफॉर्मेंस दे सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स की 11 की जी sorry to cut you, I'm sorry. जिस तरह फॉर एग्जांपल अब जो वेट है वो ऑस्ट्रेलियन पिचों पे खेल के आए हैं, अब आप कोयटा ग्लैडिएटर है, कोयटा ग्लैडिएटर के मैं अगर हमारी अकल जो काम करती है तो उनके पास पेस अच्छी है, तेज बॉलर है, हसनैन है, नसीम है, आई विल सेंड हिम एज ए ओपनर विद शर्जील। विंस को मैं 3 पे ले आऊं, तो आपने बंदे की कैपेबिलिटी भी देखनी होती है कि इन स्लो पिचों के ऊपर जब फील्ड खुल जाती है, मैथ्यू वेड कितना के इफेक्टिव हो सकता है। अगर आप उसको पीछे लेके आएंगे तो मे बी वो जो ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे खेलता है इस तरह यहाँ पे नहीं खेल सकता। सो आपने प्लेयरों का रोल भी चेंज करना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कैसे गेम को चलाना होता है। आज उमर अकमल अपनी जगह मुशीब भाई रिटेन करने में कामयाब हो गए हैं। वैसे हम इस पे भी काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस अभी भी, यानी जिस हद तक बैकिंग उमर अकमल को की जा रही है, यू शुड कंसिडर हिमसेल्फ वेरी लकी, बिकॉज पिछले मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए, आज फिर वो प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। मेरे ख्याल से अगर आज उमर अकमल नहीं चलते मुशीब भाई, तो फिर तो
वो तो he has got only himself to blame then. ऑफ कोर्स आपके प्रोफेशनल क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट में जैसे आप उसामा की बात कर रहे थे पहले, उसामा ने मेहनत की है 4 महीने, ही वर्क्स रियली रियली हार्ड ऑन हिज फिटनेस। आपकी फिटनेस जो बीइंग लेग स्पिनर, अगर आप मुझसे पूछें, जब तक आपकी फिटनेस तगड़ी नहीं होती, मेरी कमर भी लगती है, मेरे घुटनों को भी जोर लगता है, मैं फास्ट बॉलरों की तरह मेरी एनर्जी क्रीज के ऊपर जाके लगती है। बहुत कम लोगों को पता होता है ये आपके पाँव के टो से लेके आपके कंधों तक आपका जोर लगता है बीइंग लेग स्पिनर। आपकी फिटनेस बहुत तगड़ी होनी चाहिए, जिसमें आपकी रिस्ट भी लगती है, शोल्डर भी लगता है, कमर भी लगता है, आपने रोटेट भी करना होता है। सो फिटनेस जो असामा ने 4 महीने की, उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, अल्लाह ने उसको रिजल्ट दिया है। इसी तरह आई थिंक उमर अकमल जैसे बड़े बहुत टैलेंटेड हैं। मैं कहता हूं कि ही इज अ मैच विनर बेसिकली, एक्स फैक्टर है वो, मगर फिटनेस डज मैटर अ लॉट। एक्चुअली आपकी फील्डिंग, जब 20 ओवर फील्डिंग करने के बाद जब आप बैटिंग करने जाते हैं ना, तो कई यकीन करें आप, मैं ये बताते हुए अजीब लग रहा है कि हम जब इंग्लैंड की टीम के कोचिंग कर रहा था मैं, तो वहां पे ड्रेसिंग रूम में ये होता था कि इस लड़के को आपने 2 रन लेने देने हैं, पहले इसका कोई 15-20 रन है ना, बाउंड्री के ऊपर खड़े चले जाओ, सिंगल नहीं रोकनी इसको, क्योंकि उनको हमें पता था कि ये जब 2-3 दफा दुक्के मारेगा, फिर इसको जो बाउंड्री वाला बॉल मिलेगा वो भी नहीं इसके लगना, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल वो नहीं रहता, आपकी फिटनेस वो नहीं रहती। तो आई थिंक मॉडर्न क्रिकेट की एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो फिटनेस है, बहुत ज़रूरी है फिटनेस। और मिसबा कोयटा ग्लैडिएटर की अगर मैं 11 की बात करती हूँ, जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, बंगल जई, सरफराज अहमद, उमर अकमल, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, ओरियन स्मिथ को आज ये लेकर आए हैं, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, कैस अहमद भी इनके यहाँ चेंज है, विच मीन्स हमें मोहम्मद हफीज़ नहीं दिख रहे, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी नहीं थी। मोहम्मद हफीज़ को 8वें नंबर पे भेजना, वो ऐसा लग रहा था कि बस जस्ट फिलिंग स्पेस, और मोहम्मद हफीज़ जैसा खिलाड़ी अगर नहीं, चौथे, 5वें, 6ठे, ये 3 ऐसे नंबर है जिस पे, या फिर ओपन करने पे नहीं आते, तो वो मुझे लगता है कि ज़ाया करना था टैलेंट। सो अब ये आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा माइंडसेट दिख रहा है इस 11 में, कुछ सोचा समझा हुई 11 दिख रही है? जी मेरे ख्याल में बहुत बेहतर टीम है जो आज की टीम पिक की है क्वेटा ने, क्योंकि आपको वेरिएशन चाहिए, आपको प्रॉपर नंबर्स पे बैट्समैन चाहिए। तो आई थिंक कि जो आज उन्होंने लेग स्पिनर को भी इंक्लूड किया है और ओडियन स्मिथ नीचे आके एक इम्पैक्ट प्लेयर थोड़ा सा चाहिए, उनकी बैटिंग भी और उनकी बॉलिंग भी, तो ओवरऑल बैलेंस टीम का बहुत बेहतर है। मैं कराची की टीम को भी देखूं तो आज उनका जो बैलेंस है टीम का वो भी बड़ा बेहतर है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अपना ऑर्डर भी उस हिसाब से देखेंगे, चेंज करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि क्वेटा में बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इफ्तिखार को नीचे और सरफराज को कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं ये। मुझे लगता है कि सरफराज ठीक है नंबर 4 पे खेलें, कोई उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब जल्दी आपकी विकेट्स गिरती हैं तो इन मिडल ओवर्स आपके लिए सरफराज बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली आज दूसरी टीम अगर 2 स्पिनर्स के साथ खेल रही है तो उसको कहीं ना कहीं शफल करना ज़रूरी है। अर्ली अगर आपकी पावर प्ले में विकेट्स गिरती हैं तो आप उमर अकमल को ऊपर भेज सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है 6 ओवर के बाद जब मिडल के ओवर्स आते हैं स्पिनर्स के, तो आई थिंक सरफराज को अपने आप को भी बड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ करना है यहाँ पे। इसी तरह कराची ने जैसे आपने देखा कि नंबर 4 पे नाम अगर शोएब मलिक है, एनी केस आई थिंक ही शुड बी बैटिंग एट नंबर 4, दैट्स द राइट मूव। और जो उन्होंने लेग स्पिनर को भी लेके आए हैं, आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए, और इमरान ताहिर जैसा बॉलर नो डाउट कि वो शायद क्रिकेट उतनी नहीं खेला जो पिछले मैच में नज़र आया, बट स्टिल इतना एक्सपीरियंस जिसके पास है वो कहीं ना कहीं आपको विकेटें लेके मैच में लेके आ सकते हैं। आमिर यामीन अच्छा एडिशन है, नीचे आपके पास एक फील्डर बड़ा ज़बरदस्त है, फिर वो मैच विनर विद द बैट भी है, नीचे से आपको मैच भी जिता सकता है, और नया बॉल उसका स्पेशली जो आपके मैचअप हैं अपोजिशन के अगेंस्ट, जिस तरह उसका अंदर आता है नया बॉल, तो आई थिंक वो विकेट टेकर भी है, उसको सेंसिबली अगर यूज़ करेगी कराची, तो मुझे लगता है दोनों टीमों का जो आज बैलेंस है वो राइट बैलेंस है। फाइनली परफॉर्म करना, जीतना ना जीतना वो एक अलग चीज़ है, बट एक जो फॉर्मेशन टीम्स की है वो अच्छी नज़र आ रही है कि सारे एलिमेंट्स उनके पास हैं। लेग स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, 3 फास्ट बॉलर भी हैं, फिर आपके पास बैट्समैन भी हैं, और 7वें नंबर पे आपके पास एक इम्पैक्ट या जो हिटर टाइप प्लेयर वो भी आपने रखा हुआ। तो ओवरऑल टीमें दोनों की अच्छी हैं। नो डाउट कराची को मुझे लगता है थोड़ा सा एडवांटेज हुआ है टॉस का।
टॉस का एडवांटेज डेफिनेटली हुआ है और आज जहां पे जाहिर है मैच पे नजर रहेगी वहां पे मोहम्मद आमिर के एटीट्यूड पे भी नजर होने वाली है। याद रहे लाला ने पिछले मैच के बाद आमिर को फोन किया था और कहा था कि जरा थोड़ा सा अपना मिजाज को आप धीमा करें, तो उम्मीद है कि सिचुएशन जो है वैसे भी हो जाएगी। और वैसे हमारे पैनलिस्ट भी ये बात जानते होंगे कि कराची और कोयटा जब भी खेल रही होती हैं कराची वाले बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज एक कराची की टीम है और एक कराची की ए टीम जो है ना वो कहलाई जाती है। सो लेट्स सी कि इसका नतीजा कैसा रहता है। इमाम, जिस तरह बैलेंस की मेजबानी बात की, छोटा सा मैं एक जवाब आपसे चाहूंगी, आपको भी बैलेंस लग रही है आज ये टीम? जी देखें, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची की टीम को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल गई है ओवरऑल। जैसे मिसबा भाई ने किया कि बात की कि उनके पास देखें नो डाउट इमरान ताहिर के जैसा एक्सपीरियंस, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि उनका होना लाजमी। देखें जब आपको ऑलरेडी बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही हो, वहाँ पे लेग स्पिनर ही मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस वाला जो लेग स्पिनर है, जिनको वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो, जिसने PSL में बहुत परफॉर्मेंसेस दी हों, तो आपका होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से हमें लास्ट भी था कि लास्ट में भी आमिर यामीन खेलता, लेकिन नहीं खेला। देखें वो बैट्समैन भी बहुत अच्छा है, फील्डर भी बहुत अच्छा है और एक टीम मैन भी है और उस टीम की फील्डिंग भी कवर होगी। और कोयटा का भी ऐसे है कि आज उनका जो बैटिंग की फॉर्मेशन है वो मुझे बहुत बेहतर लग रही है। ओडियन स्मिथ बहुत डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं और इनके पास KS अहमद भी आ गए हैं जो लेग स्पिनर है, तो विकेट्स का भी ऑप्शन इनके पास आ गया। तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा कि दोनों टीम की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। अगर ये इसी तरह बैटिंग ऑर्डर चला तो बहुत ही अच्छा होगा। मुशी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिसबा, इरम, इमाम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वक्त यहाँ पे खत्म होगा जोड़ का, और जाते जाते आपको फिर से बताते चले कराची किंग्स ने टॉस जीता है। टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है, थोड़ी देर में ही मैच शुरू होने वाला है। जोर का जोड़ में यहाँ हुआ वक्त खत्म। सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।